हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। चली हम गुड़ के आज एकदम बचपन की याद दिलाई रउआ लोग के गुड़ के गट्टा बनाई एकदम जालीदार और खस्ता। तो चली गुड़ गट्टा बनाए खातिर हम 300 ग्राम गुड़ ले ले बानी। अब जिस चीज़ में हम ठंडा करब ओकरा के पहले हमके घी से ग्रीस कर लिया। चलिए गुड़गट्टा बना के हमने के जिस चीज़ में ठंडा करे के बाद उस चीज़ के हम पहले इसमें घी थोड़ा सा लगा दें हम चारों तरफ हाथ से, चाहे तो रुआ ब्रश से भी लगा ली। तो हमने के ज़्यादातर हाथ के इस्तेमाल होखेला तो हाथ से ही सब जगह लगा लेती है। तो इस तरीक़ा से घी रुआ चारों तरफ फैला के लगा लिया। चलिए तो अब एकरा में घी लग गई। अब गुड़ के हमने के गट्टा बनावल जा। चलिए तो जिस चीज़ में बनाए के बाद जैसे कढ़ाई में रुआ बनाए के बाद तो इसमें थोड़ा सा हम घी डाल दें। हम हल्का सा, ज़्यादा नहीं के घी डाले के हल्का सा घी डाल दें। हम एकरा के चारों तरफ घी के फैला लेवे के बाद चलिए घी हमारे फैल गई बा। अब एकरा में डाल दे हम 1 चम्मच चीनी। ऐसे का हो कि थोड़ा सा हल्का सा पानी डालम, ज़्यादा पानी ना डालम, एकरा के फैला ले। ऐसे का हो कि जो गट्टा के कलर होखेला बहुत सुंदर आवेला खिल के चीनी से। तो एकरा के हल्का सा एकरा के लाल कर लेवे के बाद देखिए इस तरीका से लाल हो जाला चीनी गल के। चीनी हमने के अच्छा से मेल्ट हो गई बा इस तरीका से। अब एकरा में हम गुड़ डाल दे। हम गुड़ के अच्छा से अब थोड़ा सा पकाएं जब तक ले गट्टा जैसा तर ना हो जाए तब तक ले पकावे के बाद गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाए। एकरा के चलावत रह गुड़ गल जाए। बस एकरा में थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दे, हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं खे डाले के। देखिए तो ये धीरे धीरे कभी भी ऐसे ही करम तो रउआ गुड़ के अपने आप गुड़ अपने मेल्ट हो जाई। आप एकरा के बराबर चलाते हुए चलावे के बाद काहे कि गुड़ छोड़ दे हम तो गुड़ चिपक जाई नीचे। तो इस तरीक़ा से रउआ चलाएं तो गुड़ अच्छा से राउर गल जाई या मेल्ट हो जाई। जब तक ले गुड़ पक ना जाई तब तक ले सेट ना होखी। तो एकरा के गुड़ हमने के अच्छा से पका लेवे के बाद जब तक ले गट्टा तैयार ना हो जाए तो चलाते हुए इसी तरीक़ा से ज़्यादातर कोशिश करी तो लोहा के कढ़ाई होखे ना तो नॉन स्टिक पेन होखे वो चीज़ में रुआ गट्टा तैयार करम तो बहुत ज़्यादा खस्तेदार होखेला और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होखेला। तो इसी तरीक़ा से हमने के चलाते हुए गट्टा के तैयार करेंगे बाद। चलिए तो गुड़ जब मेल्ट हो जाए पके के और चलिए तो एकरा में थोड़ा सा हम नमक डाल दें। हम जैसे 1 से 1.5 चुटकी से का होखेला कि मीठा के बैलेंस बहुत अच्छा से करेगा। तो इस तरीक़े से हम नमक डाल के चलाएं और पकाएं। अब खस्तेदार बनाए खातिर हुआ देखिए कि खस्ता किस तरीक़े से बनावल जाला कि खस्ता और जालीदार बनी। तो चलिए गुड़ पहले अच्छा से पका लिया तब हम बताएं कि खस्ता कैसे बनेला। चलिए तो गुड़ के पक गई बा कैसे पता कल जाए तो 1 कटोरी में पानी ले ले हम ओकरा में हम थोड़ा सा डाल ले हम और डाल के उसके बाद हाथ से एकरा के गोल करम। अगर गोल करके निकाल के हाथ पे देखम तो देखिए इस तरीक़ा से तार जैसा हुई तो समझ जाइए अभी गुड़ हमार पकल नहीं खे। अगर तार तड़ तड़ तोड़ टूटे लगी तो समझ जाइए गुड़ और पक गई बा। तो अभी हमार गुड़ पकल नहीं खे। तो एकरा के चलावत पकाए के गुड़ के बराबर हाथ से पकाओ जब तक ले पक न जाए तब तक ले इस तरीक़ा से पकाएं। और जब पक जाए तो वो अपने आप कट छोड़े टूटे लगी गुड़गट्टा। तो चलिए इसी तरीक़ा से चलाते हुए हमने के अच्छा से पका लेवे के बाद। चलिए तो हमने के गुड़ पक गई बा। अब दिखाओ तनी कि कैसे हमने के पता करेगा। तो 1 कटोरी में पानी लेनी ओकरा में इसे डाल देनी गुड़ के। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक ले एकरा के पानी में छोड़ देनी। अभी उठ गई, ये ठंडा हो गई बा। अब एकरा के हल्का सा और ठंडा कर ली हाथ पे। अब एकरा के तोड़ी तो देखिए इस तरीक़ा से होता और 2-3 मिनट के बाद एकरा के तोड़म तब टूट गई। देखिए तो इस तरीक़ा से ये टूटे लगल। देखिए खट खट की आवाज़ आने लगी तो ये टूटे लगी। देखिए इस तरीक़ा से टूटे लगल तब और गुड़ अच्छी तरह से पक गई। और जब पक जाई तो एकरा में डाल दे हम चुटकी भर, ज़्यादा ना, चुटकी भर मीठा सोडा। बेकिंग सोडा कहीं, मीठा सोडा कहीं, खाए वाला सोडा कहीं, ओकरा के एकरा में मिला देवे के बाद अच्छा से मिला देवे के चारों तरफ ताकि अच्छा से ये जालीदार बन जाए। मीठा सोडा मिला दे हम अच्छा से ये जालीदार हो जाए। तो एकरा के चारों तरफ फैला लेवे के बाद इस तरीक़ा से देखिए कलर चेंज हो जाए एकदम एकर वाइटनेस आ जाए गुड़ में। जैसे लाल राउर हो गई रहे तो ये एकदम कलर चेंज हो जाए। तो एकरा के अच्छा से मिक्स करे के बाद सोडा के और गैस के बंद कर देवे के बाद इस तरीक़ा से चला देनी। देखिए बहुत सुंदर कलर में आ जाइए। मिला दे हम तो गैस बंद करके करके मिलावे के बाद चलिए तो ये मिला लेने। चलिए तो जिस बर्तन में हम
सेट करे के बाद इस बर्तन में घी लगेले रही, उस बर्तन में हम गिरा दी। अब इस बर्तन के ऐसे ऐसे करके नीचे रखेंगे। अब ये हमारा सेट हो जाए। अब 2 घंटा खातिर आराम से छोड़ दें। ए पर थोड़ा सा हम तिल के, जैसे वाइट तिल होके रुआ चाहे सौंफ होके, तो सौंफ भी छिड़क दी। ए पे वाइट तिल लगा दे और 2 घंटा खातिर ठंडा होके खातिर छोड़ दें। 2 घंटा बाद हमनी के बचल खुचल घंटा सामने लातनी बच्चल सबसे बड़ी चूर पर 2 घंटा में हमारा आधा खत्म हो गई। तो चलिए, हमारे गुड़ के गट्टा बहुत ही जालीदार और बहुत ही खस्ता बिल्कुल देखिए इस तरीक़ा से एकदम जालीदार। देखिए ध्यान से तो कितना जालीदार गट्टा तैयार भेल बा और बहुत ज़्यादा खस्ता। तो वह कभी भी गुड़ के गट्टा बनाई तो इसी तरीक़ा से बनाई तो बहुत ही खस्ता जालीदार बा। एक के अगर तोड़े के होके तो किसी तरीक़ा से वह तोड़ सकता नहीं, ये काट ना सकता नहीं। तो चलिए लड़का तो खा गई से जितना बचल वह सामने ला देनी। तो हमारे गुड़ के गट्टा के रेसिपी हुए लोग कैसा लागल कमेंट बॉक्स में कमेंट बताई। कमेंट करके हम खा के देखत नहीं देखिए तो बहुत खस्तेदार बनल। और चलिए फिर हम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हमारी रेसिपी देखे खातिर वो सबनी को बहुत बहुत धन्यवाद।